माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लाने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स के पेपर में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स, तो बने रहिए धर्मवीर के साथ SG एनर्जेटिक क्लासेस में और देखते रहिए लास्ट तक लेटेस्ट वीडियोस। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 6.5 जो बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स। इन केस ऑफ ए राइट एंगल, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। तो इसका फर्स्ट पार्ट में साइड्स दे रखी हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, इसमें करना क्या है, 3 साइड्स दे रखी हैं। 3 साइड्स ट्रायंगल में होती हैं और ट्रायंगल कोई सा भी हो सकता है। तो हमको यहाँ प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं या नहीं है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसमें स्मॉल साइड 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। हम इसको बेस मान के चल रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर मान के चल रहे हैं। तो हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 यानी कि 625 एंड लॉन्गर साइड 25 है, इसको हम h मान ले रहे हैं। तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 625। यहाँ दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है। इसलिए ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस एक वो साइड्स होती है जो सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, स्मॉलर साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हैं। इनका हम फाइंड करेंगे स्क्वायर का सम, यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू बी में हम 3 को पुट कर दे रहे हैं और पी में पुट कर रहे हैं 6 को। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। दोनों को ऐड करेंगे 45 हो जाएगा। एच स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होता है 64। ये दोनों वैल्यूज आपकी डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एच स्क्वायर। जब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं करेगी, पाइथागोरस थ्योरम की जो इक्वेशन होती है वो इक्वल नहीं है, तो ये तीनों साइड्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं हो सकती। तो इसमें हम नो लिख देंगे। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। स्मॉलर साइड्स यहाँ पर 50 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करेंगे हम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2500 और 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400। दोनों को ऐड करेंगे 8900 हो जाएगा। अब लास्ट लॉन्गर साइड यानी कि एच हमें फाइंड करना है, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज आप देख रहे हैं इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एच स्क्वायर। जब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं होंगी। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। स्मॉलर साइड यहाँ 12 एंड 5 सेंटीमीटर हैं। तो हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू, बी की जगह आप 12 लिख दीजिए और पी की जगह हम 5 को लिख दे रहे हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है,
5 का 25 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 169 हो जाएगा। एच स्क्वायर मतलब लॉन्गर साइड 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका 169 होता है। इनको हम इक्वल पुट कर सकते हैं। जब ये इक्वल हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है। जब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है तो क्या होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी और इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी लॉन्गर वाली साइड यानी 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पी क्यू आर is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular on QR so that PM square is equal to QM into MR। तो करते हैं इसमें, देखिए बच्चों, इसमें हमने एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पी वर्टेक्स पर, पी से क्यू आर पर एम पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर पी एम ड्रॉ किया गया है। तो इसमें हमें कुछ प्रूफ भी करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन में क्या है हमारे पास, पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। जो हमको प्रूफ करना है वो क्या है, पी एम स्क्वायर इजकल टू क्यू एम इंटू एम आर। मैं इस वाले एंगल को x मान ले रहा हूँ, यानी कि लेट कर लिया है मैंने एंगल एम पी क्यू इजकल टू एक्स। जब इसको x माना है तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसकी, तो ये एंगल आपका कितना होगा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से ये आपका 90 डिग्री है। इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से ये एंगल x है तो ये कितना रह जाएगा, एंगल एम क्यू पी 90 माइनस एक्स। तो यहाँ हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, स्मॉल ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल पी एम आर। तो एक एंगल तो आपका ये 90 डिग्री का हो जाएगा, एंगल पी एम क्यू इजकल टू एंगल पी एम आर। क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये एंगल कितना निकल के आया, 90 माइनस एक्स, और ये एंगल भी 90 माइनस एक्स निकल के आया। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इस एंगल को बोलेंगे एंगल एम क्यू पी इजकल टू एंगल, इसको क्या बोलेंगे, एंगल एम पी आर। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये 90 माइनस एक्स के हैं। जब दो एंगल आपके इन दो ट्रायंगल्स में इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे डबल ए क्राइटेरिया से। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, यानी कि ट्रायंगल पी एम क्यू की साइड पी एम अपॉन इस वाले ट्रायंगल की साइड हम एम आर ले रहे हैं, इक्वल टू फिर से इस ट्रायंगल की साइड क्यू एम या एम क्यू लिख सकते हैं अपॉन इस वाले ट्रायंगल की साइड पी एम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी एम स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू एम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.53 AVD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ए एंड AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD सो दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ट्रायंगल AVD में AC एक वो लाइन है जो BD पर परपेंडिकुलर है। जब BD पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ट्रायंगल ABD आपका ऑलरेडी 90 डिग्री है एट ए पॉइंट पर। तो 3 पॉइंट्स हमें इसमें प्रूफ करने हैं। तो तीनों के लिए एक कॉमन बात हो जाएगी, AC इज परपेंडिकुलर ऑन
बी डी। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो यहाँ पर लेके चलेंगे हम ट्रेंगल, इन ट्रेंगल एक स्मॉलर ट्रेंगल ए बी सी एंड दूसरा लार्जर ट्रेंगल ए बी डी। एक ये ट्रेंगल हो गया और एक ये ट्रेंगल है। अब इन दोनों ट्रेंगल में बी एंगल आपका कॉमन होगा, एंगल V इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे कॉमन। उसके बाद एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एंगल ACB एंड एंगल BAD ऑफ ट्रेंगल ABD कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपके सिमिलर हो जाएंगे। किससे? डबल ए क्राइटेरिया से। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो वहाँ पे डबल ए क्राइटेरिया लगता है सिमिलरिटी का, और जब ये सिमिलर हो गए हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। एंगल ए बी सी की हाइपोटेनस ए बी हो जाएगी 90 डिग्री का एंगल ये है, तो हमने यहाँ पे ए बी लिखा अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हैं, तो ट्रायंगल ए बी डी की हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? ए के सामने कौन सी है? बी डी इक्वल टू, अब ट्रायंगल ए बी सी की कोई साइड हम ले लेते हैं बी सी, तो ट्रायंगल ए बी डी की साइड हम ए बी लेके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी और बी सी का इंटू होके क्या बनेगा? बी सी इंटू बी डी। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। यहाँ मैंने इस डायग्राम को दोबारा से बना लिया है। अब इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में एक ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी को लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर हम इन साइड्स को देखते हुए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी को लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी हमें ये ट्रायंगल का सिलेक्शन किस तरीके से करना है, जो हमें प्रूव करना है उसमें साइड्स दे रखी हैं, उसके बेसिस पे ही करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। यानी कि अगर हम इसको एक एंगल को x मान लेते हैं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस x हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 डिग्री होगा। जब इनमें से हमने इसको x मान लिया है तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस x हो जाएगा। तो अब इसी बेसिस पर ये पूरा एंगल A भी आपका 90 डिग्री का है, और उस 90 में से ये आपने 90 माइनस x हो गया है, तो ये वाला आपका कितना बचेगा? 90 में से इसको माइनस करेंगे, 90 माइनस 90 प्लस x, तो कितना बचेगा? ये x हो जाएगा। तो करते हैं इसमें एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, क्योंकि ये 90 डिग्री के होंगे, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर। दूसरा एंगल आपका एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी ए डी, क्योंकि ये दोनों एंगल x हैं, इसको हमने x माना, ये भी आपका x निकल के आया है, ठीक है, तो ये x है, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हैं तो ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी के, सिमिलरिटी के डबल ए क्राइटेरिया से। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल ए डी सी की साइड ए सी अपॉन ट्रायंगल ए बी सी की साइड बी सी इक्वल टू ट्रायंगल ए डी सी की साइड डी सी अपॉन ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी
इंटू सी डी। देखिए यहाँ पर हम कौन से दो ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे। बी डी ए बी डी ट्रायंगल की पूरी होल साइड है तो हमें होल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। सी डी ट्रायंगल ए डी सी की एक साइड है तो हमको यहाँ पर ट्रायंगल ए डी सी लेके चलना पड़ेगा, और ए डी आपका भी ट्रायंगल ए डी सी की ही साइड है। तो हमने यहाँ सिलेक्शन कंसीडर कर लिया है ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए डी सी ये होगा, ट्रायंगल ए बी डी ये हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि ये वाला एंगल और ये। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ए सी डी इक्वल टू, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल बी ए डी। ये दोनों इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि 90 डिग्री हैं। ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर, इसलिए एंगल ए सी डी 90 डिग्री का हो जाएगा। और एंगल बी ए डी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि ए पर राइट एंगल है। दूसरा एंगल देखिए डी, ये दोनों ही ट्रायंगल में आपका कॉमन हो जाएगा। एंगल डी इक्वल टू एंगल डी कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ए बी डी बाई डबल ए क्राइटेरिया। तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, और वो साइड का रेशियो क्या बनेगा, ट्रायंगल ए डी सी की हाइपोटेनस ए डी अपॉन ट्रायंगल ए बी डी की हाइपोटेनस बी डी इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल ए डी सी यानी सी डी अपॉन साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि ए डी साइड लेके चलेंगे हम, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डी इंटू सी डी। देखिए बच्चों ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, आसान सा है। एक ट्रायंगल ए बी सी आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है। गिवन में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल आपका आइसोस्केल है और साथ ही साथ राइट एंगल भी है। राइट एंगल क्यों है, क्योंकि इसमें एक एंगल सी 90 डिग्री का है। जब इस ट्रायंगल को आइसोस्केल कहा गया है तो हाइपोटेनस यानी कि लॉन्गर साइड को छोड़कर बेस और परपेंडिकुलर 2 साइड्स रह जाती हैं, वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। जब ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो बी सी इक्वल टू ए सी। इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई कर देंगे इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर तो है ही आपका, इसमें हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, यानी कि बी सी को हमें लेके नहीं आना है। इसके आंसर में बी सी स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। तो बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC. If AB square is equal to twice of AC square, prove that ABC is a right angle triangle. तो देखिए बच्चों, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सी वर्टेक्स पे राइट एंगल है और साथ ही साथ इसमें दे भी रखा है कि ये ए सी इक्वल टू बी सी भी है, और ये ट्रायंगल आइसोस्केल है, इसलिए ए सी इक्वल टू बी सी भी
दे रखा है क्वेश्चन में। प्रूव करना है ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। गिवन में दे रखा है आपका, जब ये ट्रायंगल आइसो स्केल है तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी और AC इक्वल टू BC, इक्वेशन नंबर 1। और भी कुछ दे रखा है, वो क्या है, AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AC इक्वल टू दे रखा है BC, तो इस AC को हमने रिप्लेस कर दिया BC से, तो यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस इस AC को ऐसे ही रहने देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये एक तरीके से बन जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मीन्स ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन गई। जब ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitudes. ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और हर एक साइड की लेंथ दे रखी है 2 स्मॉल a, ये भी स्मॉल a 2a हो जाएगी। हर एक एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A टू BC। अगर यहाँ से A वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BC पर, तो BC आपकी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और ये ट्रायंगल ABC अगेन 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में भी डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको परपेंडिकुलर को यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये DC और BD दोनों इक्वल पोर्शन हो जाएंगे। टोटल आपकी BC थी 2A, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी A और ये पोर्शन भी आपका A हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पर तो वहाँ भी इसी तरीके से होगा। C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर तो वहाँ भी इसी तरीके से होगा। मीन्स सारे के सारे एल्टीट्यूड्स की जो लेंथ है वो इक्वल आएगी। एल्टीट्यूड्स को हम हाइट कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। AD हमको फाइंड करना है। गिवन में क्या है इस क्वेश्चन में, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC और ये तीनों की लेंथ कितनी है, 2A है। हमने क्या किया है, यहाँ पर ड्रॉ किया है AD परपेंडिकुलर ऑन BC। तो यहाँ से हम कोई एक ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे इन ट्रायंगल ABD और इस ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने की साइड हाइपोटेनस यानी कि AB का स्क्वायर हो जाएगा। रिमेनिंग 2 साइड्स BD और AD रह जाएंगी, तो इनका भी स्क्वायर का सम होगा। अब इन प्लेस ऑफ AB हम पुट कर सकते हैं 2 स्मॉल a इक्वल टू BD की जगह हम कितना लिखेंगे, A लिखेंगे। AD हमको फाइंड करना है तो AD स्क्वायर लिखा रहेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा और A का स्क्वायर A स्क्वायर होगा प्लस AD स्क्वायर। A स्क्वायर को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा, 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। AD आपका क्या हो जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड में स्क्वायर रूट लग जाएगा और जब स्क्वायर रूट लग जाएगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 होगा, A स्क्वायर का A हो जाएगा। तो ये आपका इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एल्टीट्यूड निकल आया।
इसी तरीके से हम सारे एल्टीट्यूड्स फाइंड करेंगे, बी से ए सी पर, सी से ए बी पर, सभी एल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बोस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ देखिए बच्चों, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। एक रोम्बोस है, तो एक रोम्बोस को बना लिया हमने ए बी सी डी, एक रोम्बोस ड्रॉ कर लिया। हम जानते हैं रोम्बोस की चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बट इसके डायगोनल डिफरेंट होते हैं, और इनके जो डायगोनल होते हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर, यानी कि ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ओ पर, तो ए सी और बी डी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल भी यहाँ बनाएंगे। इस केस में प्रूफ करना है कि चारों साइड के का स्क्वायर का सम, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, डायगोनल के स्क्वायर के सम के, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होना चाहिए। जो हमने यहाँ लिख दिया है इसको प्रूफ करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 क्यों लगाया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखते हैं गिवन में हमारे पास क्या है। रोम्बोस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम गिवन में लिख सकते हैं। रोम्बोस की एक प्रॉपर्टी होती है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 4 साइड्स आर इक्वल ऑफ रोम्बोस एंड डायगोनल्स ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। क्या हो जाएगा यहाँ से, ओ ए इक्वल टू ओ सी, और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए और ओ सी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और ये ए सी का हाफ भी होंगे, ए सी का आधा भी होंगे। ओ ए की बात करें तो ए सी का आधा होगा, ओ सी की बात करें तो ये भी ए सी का आधा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। उसके बाद अब बी डी डायगोनल को देखिए तो ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ बी हो जाएगा और ये दोनों ही बी डी के हाफ के इक्वल भी होंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमने वो कंटेंट्स लिख लिए हैं जिनकी हमें इसके सॉल्यूशन में ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम। इन ट्रायंगल ए ओ बी इसको कंसीडर किया है, इसमें हम थ्योरम अप्लाई कर देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस ए बी हो जाएगी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ ए को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ओ बी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी डी, तो बी डी अपॉन 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 4। नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी आप देखिए क्या हो जाएगा, बी सी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ वी डी लिख सकते हैं प्लस ओ सी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी। तो इनका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 5। नाउ इन ट्रायंगल डी ओ सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो डी ओ सी ट्रायंगल की हाइपोटेनस डी सी हो जाएगी, इसको हम क्या लिखेंगे, डी सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ डी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ वी डी और ओ सी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, यानी कि ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4।
सिमिलरली इन ट्रायंगल AOD बाई PGT, एक लास्ट ट्रायंगल बचा हुआ है, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाइपोटेनस AD हो जाएगा और OA एंड OD रिमेनिंग टू साइड्स हो जाएंगी। तो OA की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AC लिखा जाएगा, और OD क्या लिखा जाएगा, हाफ ऑफ BD। तो इनका अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये AC² अपॉन 4 हो जाएगा, ये BD स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको हमने 6-7 देंगे, इससे पहले वाले को इक्वेशन नंबर 6 देंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, 5, 6, 7 को ऐड कर लीजिए, तभी तो हमें चारों साइड का सम मिलेगा। ऐड इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7। फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड AB², फिफ्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड BC², और सिक्स्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड DC², सेवेंथ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड AD² इक्वल टू राइट हैंड ऐड कीजिए सभी के, AC² अपॉन 4 प्लस BD² अपॉन 4 प्लस BD² अपॉन 4 प्लस AC² अपॉन 4 प्लस BD² अपॉन 4 प्लस AC² अपॉन 4 प्लस AC² अपॉन 4 प्लस BD² अपॉन 4। यहाँ AB, BC, DC और AD है, तो इन सभी की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लीजिए। तो BC की जगह हम AB लिख सकते हैं, DC की जगह भी AB लिख सकते हैं, AD की जगह भी AB लिख सकते हैं, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं। तो इधर आपका क्या बन जाएगा, AB² प्लस AB² प्लस AB² प्लस AB², क्योंकि हमने यहाँ प्रूविंग में क्या लिखा है, 4AB² लिखा है, इसलिए BC, DC, AD की जगह पर हम किसको रखेंगे, AB को रखेंगे। इधर देखिए क्या बनेगा, AC² आपका एक ये है और एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो ये आपके 4 टाइम्स हो गए AC², तो इनका फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो गए। AC² को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू AC² अपॉन 4 प्लस BD² अपॉन 4 को देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ BD² अपॉन 4। 4 से 4 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कितने AB² हो गए, 4 AB² हो गए। राइट हैंड में क्या बचा आपका, AC² प्लस BD²।